Thank you, sir, for a valuable knowledge sharing with us. I would like to call upon stage our head of department, Dr. Vijay Singh, sir. मधुकर जी, आज हम लोगों के लिए गौरव का विषय है विश्व जल दिवस के अवसर पर संक्षिप्त आग्रह पर इन्होंने अपनी सहमति देकर के हम लोग को उपकृत किया है। आपका संभाषण भूगर्भ शास्त्र के लिए बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। बहुत ही गंभीर विषयों को इन्होंने बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाया। विषय गंभीर इसलिए कह रहे हैं कि ये विषय भूगर्भ से जुड़ा हुआ है। आज का वाटर डे कार्यक्रम एक सेरेमोनियल कार्यक्रम है, सिम्टोमेटिक कार्यक्रम है। यह एक मैसेज देने के लिए है कि हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। यह सही है कि घड़ा पृथ्वी नहीं हो सकता है, तो एक सिंबॉलिक है। ये हमारे सारे छात्रों और शिक्षकों और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सोचने का विषय है कि हमारे सारे रिसर्च जितने भी कार्यक्रम हैं, कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ हैं, वो हमको कहाँ लेके जा रहे हैं। वो आपको एक सच्चा इन्वायरमेंटलिस्ट बनाते हैं कि नहीं, सच्चा जियोलॉजिस्ट बनाते हैं कि नहीं, आपकी क्षमताओं को समाज के अनुकूल, समाज की ज़रूरतों के अनुकूल बनाते हैं कि नहीं। यदि नहीं बनाते हैं तो यह विषय हमेशा अप्रासंगिक रहेगा। इसलिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है, not on this date of World Water Day, but for all time to come. You have to become socially relevant. Your works, your studies, your researches must be socially relevant. Otherwise, you are not required. आप बताइए, गंगा नदी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, उसमें से कुछ मधुकर जी ने इंगित किया। पवित्र मानी जाती है, आज भी लोग पूजा करते हैं, हजारों लाखों लोग पूजा करते हैं। और उस गंगा नदी के हेल्थ का यदि इतना डिग्रेडेशन हुआ है तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ है। और ऐसा डिग्रेडेशन सिर्फ गंगा नदी का नहीं हुआ है। गंगा नदी एक बड़ी नदी है, रिवर सिस्टम है। छोटी छोटी नदियों का और बुरा हाल है। हरमू नदी की चर्चा इन्होंने की, मोटो नदी की चर्चा इन्होंने की। सारी नदियों के स्वास्थ्य पर भीषण घात हुआ है और ये हम लोगों के आंख के सामने हो रहा है। वी आर कीपिंग मम, वी टीच हाइड्रोजियोलॉजी, वी टीच इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, बट वी डोंट हैव एनी से और एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट। सो आवर इंटायर स्टडीज, रिसर्चेज अमाउंट टू जीरो फॉर द सोसाइटी if it cannot address to some problems. You have to become a problem solving geologist. सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया एक्वायर करने से आपको एमएससी की डिग्री जरूर मिलेगी, लेकिन वह एमएससी सिर्फ आपके लिए होगा, आपके पड़ोसी के लिए वह कोई रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है सारे विद्यार्थियों के लिए, सारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, सारे टीचर्स के लिए। यदि आपको समाज के लिए वायबल बनना है तो समाज की ज़रूरतों को विज्ञान की नज़र से एड्रेस करने के लिए आप अपने विषय का उपयोग करें। हम समझते हैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि मधुकर जी बहुत सहृदय और बहुत सेंसिटिव व्यक्ति में से हैं। आपकी भूख के बारे में उनको बार बार लग रहा था कि शायद आप खाए नहीं होंगे, लंच नहीं किया होगा, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। लेकिन यह आप जान लीजिए कि पढ़ाई का मूल आपका होना ये चाहिए कि आप किसी भी सेक्टर में अपनी उपयोगिता बना सकें। सिर्फ पास कर लेने से, डिग्री ले लेने से, यदि आप समाज के किसी प्रॉब्लम को अपनी नज़र से नहीं देख रहे हैं, सॉल्व करने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, देन यू आर और वी ऑल आर इररिलेवेंट। आप बताइए, मैं नहीं जानता हूँ कि मधुकर जी की क्वालिफिकेशन किस विषय की है, लेकिन यदि रिवर की चिंता, वाटर सिस्टम्स की चिंता ये कर रहे हैं, तो फिर हम आप क्या कर रहे हैं। हम आप हाइड्रोजियोलॉजी, एक्वीफर, रिजर्व, रिचार्ज, डिस्चार्ज, इतनी पढ़ाई करने के बाद हम कर क्या रहे हैं।
दिस इज ए क्वेश्चन चैलेंज बिफोर अस एंड वी हैव टू कम अप टू द सॉल्यूशन। हर चीज़ में, और नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, हम लोग तो आउट गोइंग हैं, आने वाले समय में आप लोगों को चैलेंज टेकअप करना है। नई एजुकेशन पॉलिसी में एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ पर बहुत जोर दिया गया है कि आपके विषय से, आपकी पढ़ाई से समाज को क्या मिल रहा है। पानी की समस्या सुधर नहीं रही है, पानी की क्वालिटी की समस्या आप सुधार नहीं पा रहे हैं, जांच प्रक्रिया आप कर नहीं पा रहे हैं, देन इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग एल्स, जो कि समाज को नहीं चाहिए, समाज को जो चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। तो देयर शुड बी अ बैलेंस इन योर इंटायर करियर। यू हैव टू थिंक अपॉन द नीड ऑफ द सोसाइटी, और उस नीड ऑफ द सोसाइटी को आप अपने एंगल से कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि समाज आपकी तरह का लकी नहीं है। सभी बच्चे पढ़ने वाले, एमएससी थियोलॉजी करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना इच्छा उनकी थी, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो यू आर प्रिविलेज्ड। तो यदि अपने इस प्रिविलेज का, अपने इस स्टेटस का फ़ायदा हम बच्चों को, दूसरे बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को, सोसाइटी को नहीं दे सकते हैं, तो यह उपयोगिता नहीं, यह अनुपयोगिता है। वेस्टेज ऑफ नॉट ओनली वाटर बट वेस्टेज ऑफ आवर इंटायर रिसोर्स। जो पैसा आपके माँ बाप ने लगाया आप पर, यूनिवर्सिटी ने लगाया आप पर, सरकार ने लगाया आप पर, वो सारी चीज़ें बेईमानी हो जाती हैं यदि इसका उपयोग आप समाज के लिए नहीं करते। आपकी आँख के नीचे में माइनिंग होती है, आपकी आँख के नीचे में सारे मैल प्रैक्टिसेज होते हैं, बट नोबडी टेक्स कंसर्न ऑफ दिस। ये हमारा काम नहीं है। यदि वो आपका काम नहीं है तो फिर आपको रिस्पेक्ट देने का काम दूसरे का क्यों होना चाहिए? यू हैव टू बी एन एक्टिविस्ट। आज का समय अब ये आया, बेसिक जियोलॉजी इज वेल नोन टू एवरीबॉडी, ठीक है, पूरी दुनिया की जियोलॉजी वेल नोन है। आपको उसमें इनरोड बनाना है टुवर्ड्स द एक्टिविज्म, इसको डिलीवर करने का समय है, और ये डिलीवर करने के लिए आपको अपने लिए रास्ता चुनना होगा। आने वाले समय का ये चैलेंज है, और ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। मधुकर जी ने बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, बहुत सरल और संक्षेप में बहुत सारी बातें कह दी हैं। यदि आप उस पर सोच पाएँ तो यह हम समझते हैं विभाग का बहुत बड़ा भला होगा, और आने वाले समय में हम चाहेंगे आपके साथ में आगे भी हम लोग इंटरेक्शन करें और आपकी चीज़ों को अपने विद्यार्थियों के माध्यम से विषय को और सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. We would like to conclude our program with a vote of thanks from Dr. Baccharam Jha, sir. विश्व जल दिवस पर सभी हमारे प्रिय छात्रों, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मधुकर जी, जो आपका तो व्यस्तम प्रोग्राम हम लोग जानते ही हैं, जो आप कितने व्यस्त हैं, खास करके झारखंड के जल संरक्षण के लिए आप कितने चिंतित रहते हैं, और आप चिंतित समय से निकालकर हमारे बीच भी कुछ आप ज्ञान दिए हैं बच्चे को, और मैं विश्वास करता हूं जो भविष्य में भी आप इस तरह के ज्ञान देंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप आए हमारे बच्चों को इस विषय पर अपना ज्ञान सहयोग बांटे। मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व जल दिवस मनाए हम लोग, और बच्चे सभी आदमी इसमें सहयोग हैं। हमारे शिक्षक, हमारे जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मधुकर सर बताए, जियोलॉजी पढ़ने से नहीं होगा, घड़ा में जल डालने से नहीं होगा, लेकिन घड़ा तो एक सिंबल है। आपको संरक्षण कैसे करना है, जल स्तर को कैसे बढ़ाना है, और झारखंड की जल समस्या को कैसे दूर करना है, यह चैलेंज है। इस चैलेंज को सभी विद्यार्थी एक्सेप्ट करें, टीचर एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें, हम लोग भी आगे बढ़ें और मधुकर जी के साथ दें और इस समस्या को झारखंड से दूर करें। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।